अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो हमने जो कवर किए थे लेसन 1 में, वो 8 क्वेश्चन कवर किए थे। तो इंशाल्लाह आज लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो जो आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 9, तो शुरू करते हैं हम। हु डिसाइड वेदर एन एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और नॉट। तो ये कौन बंदा डिसाइड करेगा कि एरिया रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट मैनेजर, ईश्वर एंड एज मेंशन जीआई। जीआई का मतलब होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जो डब्ल्यूपीआर का जीआई है वो 2.100 है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा ईश्वर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही हम 10 और लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विद इन हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन लाइन वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस हाइड्रोकार्बन लाइन का हो तो वो हमको वर्क परमिट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सेम ऑप्शन है 23 फुट, 75 फीट, 23 मीटर्स, इनसाइड फेंस ओनली और 100 फीट। तो हमारा इसका आंसर है वो है 23 मीटर्स, लाइक 75 फीट। ठीक है जी। सेम अभी क्वेश्चन नंबर 11, विद इन हाउ मैनी फीट ऑफ पावर लाइन वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है इसके, 100 फीट, 200 फीट, 50 फीट और 150 फीट। तो ये याद रखें, जब भी परमिट लेना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पावर लाइन की वो 15 मीटर होनी चाहिए। 15 मीटर अगर हम करीब हैं तो हमको परमिट रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर है इसका सी। अभी क्वेश्चन नंबर है 12, विच वन इज़ फॉलोइंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। तो पूछ रहा है कि हमारी जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है वो कौन सी है। तो सेम हमारे पास 4 आंसर हैं इसमें, मल्टीपल जो है। वर्किंग विद इन 23 मीटर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टोरेज टैंक, ए। बी है इसका वर्क नियर एन ओवरहेड पावर लाइन, वर्किंग नियर टू ओवरहेड पावर लाइन। तो जो पावर लाइन है उसके पास वर्किंग 100 मीटर फ्रॉम ए प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट। और डी है इसका ए एंड बी। तो ए एंड बी, लेकिन इसका जो आंसर है वो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी जो होती है वो पहले आपने देखा है सेम क्वेश्चन नंबर 10 में कि हमको रिक्वायरमेंट परमिट है 23 मीटर में। तो सेम इसका आंसर भी जो है वो 12 नंबर का है, वर्किंग विद इन 23 मीटर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टोरेज टैंक। 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ मैंडेटरी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी कौन सी होती है जिसके लिए हमको परमिट चाहिए होता है। तो 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम गैसोलीन पाइपलाइन, ये तो नहीं हो सकता। वर्किंग एट 55 मीटर्स फ्रॉम
हजार्डस इक्विपमेंट, ये भी नहीं है। वर्किंग इन एक्सकवेशन ऑफ 4 फीट इन लेंथ, ये इसमें एक समझने की बात है कि जब भी वर्किंग इन एक्सकवेशन ऑफ 4 फीट इन लेंथ, अगर वो डीप बोलता है तो फिर वो कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये 4 फीट लेंथ में बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जॉब एट 23 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्रेशराइज इक्विपमेंट, तो इसका आंसर डी है। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। पहले वो पूछ रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी कौन सी है, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। तो डूइंग क्रेन लिफ्टिंग, ये भी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है। परफॉर्मिंग हार्ड वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये भी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है। एंटरिंग इन एक्सकवेशन 1 मीटर डीपर, तो ये नहीं है, इसका आंसर ये है। ऐसे ही डी है, एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस अगर यहाँ पे 1.2 मीटर होता तो कंसीडर था कन्फाइंड स्पेस, लेकिन ये 1 मीटर है डीप, तो ये कन्फाइंड स्पेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी। ठीक है जी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हु कैन डिसाइड दैट वर्क जॉब इज़ लो रिस्क एक्टिविटी, तो ये कौन डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारी ये जो एक्टिविटी है ये लो रिस्क है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, रिसीवर, शिफ्ट सुपरवाइज़र, द इशूअर, प्रोपोनेंट मैनेजमेंट। तो रिसीवर, तो जो वर्क परमिट रिसीवर है वो तो ये डिसाइड नहीं कर सकता, शिफ्ट सुपरवाइज़र भी नहीं कर सकता, इशूअर भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होती है उसको डिसाइड करने के लिए जो प्रोपोनेंट मैनेजमेंट होती है वही डिसाइड करती है कि ये लो रिस्क एक्टिविटी है और नहीं है। तो इसका आंसर है डी। अभी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर पे, जो हमारा लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। हु विल डिसाइड दैट लो रिस्क एक्टिविटी, कौन डिसाइड करेगा लो रिस्क एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट वर्क परमिट। कौन बंदा ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो एक्टिविटी है वो लो रिस्क एक्टिविटी है और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। तो यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जब भी हम परमिट के लिए जाएंगे वो इश्यूअर के पास ही जाएंगे, तो वो सेम टाइम पे डिसाइड करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इश्यूअर। तो इसमें समझने की बात है, यहाँ पे पहले था कि हु विल डिसाइड, हु कैन डिसाइड जॉब इज़ लो रिस्क, ये क्वेश्चन समझने वाला है और ये समझने वाला है कि हु विल डिसाइड दैट लो रिस्क एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट वर्क परमिट। तो ये दोनों चीज़ें समझने वाली हैं। तो यहाँ पे जो डिसाइड करता है लो रिस्क एक्टिविटी के लिए वो प्रोपोनेंट मैनेजमेंट होती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो हम लोग जॉब परफॉर्मेंस करनी है उसके लिए परमिट चाहिए नहीं चाहिए वो डिसाइड करता है इश्यूअर। तो इसके साथ ही आज का हम लेसन कंप्लीट करते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ समझ लगी होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे वो ज़रूर साथ में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी है मेरी तरफ से, अगर माशाल्लाह कोई ज़्यादा जानने वाला है मुझसे तो ये वीडियो कोई देखता है तो वो मुझे सजेशन भी दे इसमें, तो इंशाल्लाह मैं इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।